में हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय लखेश्वर बघेल जी, भाटी प्रतापपुर के विधायक आदरणीय सावित्री मनोज मंडावी जी, पूर्व लोकप्रिय विधायक आदरणीय संत नेताम जी, पीसीसी के महामंत्री आदरणीय रवि घोष जी, आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बुद्धराम नेताम जी, आदरणीय विजय लांगड़े जी, जिला पंचायत सदस्य जयलाल नाग जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव मंडावी जी, प्रेमलता सुखदेवी जी, रितेश पटेल जी और सभी सम्मानित साथियों आज तथाकथित नक्सली मुठभेड़ के जांच के लिए पीसीसी द्वारा जो टीम गठित गई थी, हमारे वरिष्ठ विधायक और हमारे सभी टीम ने मौके का मुआयना किया और परिवारजनों से भी हमने भेंट की। ग्राम पंचायत कोकामेटा के 4 युवक अभय नेताम, अमन नेताम, जगन ध्रुव, अजय ये चारों रात को लगभग 9 बजे जो ललाझर जंगल जो कोकामेटा का आश्रित ग्राम है उस जंगल में शिकार करने के उद्देश्य से गए थे। रात को जैसे पानी गिरना शुरू हो गया तो वे वापस आने लगे। उसी समय पुलिस के एक स्कॉर्पियो गाड़ी में पुलिस जाती है और पुलिस गाड़ी जैसे देखते हैं पुलिस के जवान उतरते हैं तो ये दोनों 2 गाड़ी में थे, दोनों गाड़ियों को रोड में छोड़कर डर के मारे हमारे चारों लड़के अंदर चले गए। तो पुलिस गाड़ी आगे बढ़ जाती है, तो वे चारों लड़के जंगल से निकलकर वापस कोकामेटा की ओर आने लगते हैं। उसी बीच में पुलिस के जवान झाड़ियों में छिपे रहते हैं और इनको कहते हैं कि तुम लोग नक्सलाइट हो, नक्सलाइटों का सहयोग करते हो, इसीलिए तुम यहाँ आए हुए हो। उन्होंने कहा भी कि हम लोग उस बीच में पुलिस के जवानों ने उनकी गाड़ियों का उनके वायर खींच दिए थे, उनका प्लग को निकाल दिए थे, जिसके कारण अभय नेताम जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी को धक्का देने लगा। उसी बीच में पुलिस के जवान पीछे से आके, जबकि अभय नेताम ने कहा कि मैं पुलिस के जवानों को देकर कहा कि मैं कोकामेटा का निवासी हूँ, हम लोग शिकार करने आए थे। उसके बाद भी पीछे से पुलिस जवानों ने उनके ऊपर फायरिंग की, जिसके कारण अभय नेताम को पीछे से गोली लग के सामने चीरते हुए गई। आज ये कोंडागांव हॉस्पिटल में भर्ती है। उसी तरह जो अभय का भाई अमन और अजय दूसरे गाड़ी में थे, तो आगे निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं वो आगे निकल गए, इनके ऊपर गोली चली। पुलिस गोली लगने के कारण अपने स्कॉर्पियो में बिठा के पहले केसकाल हॉस्पिटल लाई, उसके बाद भरसगांव हॉस्पिटल, उसके बाद कोंडागांव हॉस्पिटल में लाई। जबकि परिवारजनों को इस घटना की सूचना तक उनको नहीं दी गई। जबकि अभय ने बताया कि मैं कोकामेटा का निवासी हूँ, हम लोग शिकार करने आए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो पुलिस, जब मीडिया के साथियों ने पुलिस के अधीक्षक को इसके बारे में पूछा तो आनंद फानन में पुलिस अधीक्षक ने 15 तारीख की रात को लगभग 8 से 9 बजे के बीच में प्रेस वार्ता जारी करके कहता है कि यहाँ नक्सली मुठभेड़ हुई थी, 12-13 नक्सली थे। इन्होंने नक्सली साहित्य, वर्दी, 2 भरमार बंदूक भी जब्त किए हैं। जब मीडिया के कर्मियों ने इस बात को उठाया, उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आनंद फानन में एक प्रेस वार्ता जारी करके प्रेस विज्ञप्ति जारी करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, कोंडागांव जिला नक्सल मुक्त हो गया है। आज नक्सली मुक्त कहां से हुए? 15 अगस्त में माननीय मोदी साहब लाल किले की प्राचीर से भी भाषण देते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। फिर 14 तारीख को फिर नक्सली इस मैदानी क्षेत्र में कहां से आ जाते हैं? मैं केंद्र सरकार से भी और छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार से भी पूछना चाहता हूं। जबकि हम ललाझर में भी
और कोहकामेटा के ग्रामीणों से भी हमने बयान लिया है। 15-20 सालों तक ऐसी कोई घटना इस क्षेत्र में हुई है ना भविष्य में होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस्तर के आदिवासियों को मारकर यहाँ के जल जंगल जमीन को छीनना चाहती है, यहाँ के संसाधनों को छीनना चाहती है। इसलिए भोले भाले आदिवासियों को मुठभेड़ में दिखाकर, नक्सली बताकर यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को मारना चाहती है। इस घटना से साबित होता है कि जो अंदरूनी क्षेत्रों में जो ग्रामीणों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, भोले भाले आदिवासियों को मार रहे हैं, यहाँ की जंगल, यहाँ की जमीन, यहाँ के संसाधनों को छीनना चाहती है। आपके प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, उससे पहले मैं आदरणीय लखेश्वर बघेल जी, सावित्री मंडावी जी, आदरणीय संत नेताम जी से अपनी अपनी बातें इस प्रेस वार्ता में अपनी बातें कहेंगे। इस काल विधानसभा क्षेत्र के कोहकामेटा ग्राम के कुछ साथियों के साथ अलग अलग जंगल में फर्जी मुठभेड़ हुआ है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है हमारे इस जांच कमेटी के संयोजक हमारे आदरणीय मोहन मरकाम साहब, आदरणीय बघेल जी, सावित्री जी, रवि भैया, जय लांगड़े जी, जिला हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम जी साहब, मोहम्मद शिवलाल भाई, जयराम भाई और सभी। तो वास्तव में घटना स्थल का हम लोग जो निरीक्षण किए, प्रथम दृष्टया से ही पता चला कि पुलिस के द्वारा एक कहानी गढ़कर ये नक्सली मुठभेड़ बताए हैं। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये फर्जी मुठभेड़ है। चूंकि 15 साल से क्षेत्र में मैं रहा, नालाझर तरफ एक भी पुलिस की रिकॉर्ड में कोई कार्रवाई नहीं बताया गया, एक भी मुठभेड़ नहीं। यहाँ तक कि संगम सदस्य को भी यहाँ इस क्षेत्र से नहीं बताया गया। जिसको मारे हैं अभय नेताम को, कभी भी नस्ली गतिविधि में नहीं रहा। जगन गुरु जो रहा वो गांव में खेती करता। अजय नेताम पढ़ता है 11वीं क्लास में, अमन और अजय वो भी उनके साथी हैं। कुल मिला के समान नहीं लाता था। और इस प्रकार से पुलिस के द्वारा 14 तारीख के रात के जो करीब 9 बजे लोग शिकार करने गए थे, वहाँ पर पुलिस को बताया भी गया कि हम लोग कोहकामेटा के हैं, हमारे पास आधार कार्ड भी है, हम नक्सली नहीं हैं। पर भी आवेश में आके पुलिस के द्वारा अभय ऊपर गोली चलाए गए, जो कि उसकी जान व कंधे में कमर में चोट लगी है। और तीनों लोगों को कुंडागांव ले गया। पुलिस के द्वारा उनको पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम नक्सली हो, तुमको पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा झूठी कहानी गढ़कर इस टाइप के घटना किए हैं। वास्तव में ये हम सभी लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ऐसा क्षेत्र में हम चाहते हैं कि इस प्रकार से पुलिस के द्वारा वाहवाही लूटने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, सरकार को बताने के लिए एक तरफ कहती है पुलिस कि हमारे कोंडागांव मुक्त हो गया, और सामान्य इलाका में मुठभेड़ बताता है। और जिस हिसाब से गांव वालों का हमने बयान लिया, वहाँ के जो पीड़ित परिवार के पिता से लोगों ने पूछा, तो इस प्रकार से घटना और नक्सली गतियों से इनकार किया है। निश्चित तौर पे पुलिस जो है इसको एक कहानी गढ़ते हुए फर्जी नक्सली मुठभेड़ बताकर साहित्य जब्त किया है। ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब नक्सली मुठभेड़ होता है तो वहाँ कम से कम AK-47, वहाँ 303 नहीं, LMG नहीं है, उसकी जो नहीं बता रहे, मात्र जो है कि भरमार बंदूक। अरे भरमार बंदूक से नक्सली लड़ाई लड़ेगा क्या? आपके पास आधुनिक हथियार है, आप बड़े बड़े हथियारों से लैस हैं, तो नक्सली को भी आपके द्वारा कोई अगर ऐसा बंदूक जब्त नहीं किया गया, केवल आपके पास रखे हुए बंदूक को आप पेश करके आप सामग्री लूट पड़ते। इसमें भोले भाले जो पढ़ने वाले जो गांव में निवास करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप ज्यादती करेंगे तो ऐसा ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। और सरकार जो भारतीय जनता पार्टी, ये केवल वही उठ रहे 2026 तक नक्सल हम खत्म करेंगे। हड़बड़ी में पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई किया गया है। हम मांग करते हैं सरकार से कि वो जो पीड़ित परिवार है जिनका जीवन बर्बाद हो गया, अब गोली लगने से आप सोच सकते हैं कि उनका पैर मुश्किल से होगा भी नहीं होगा, ये जानकारी नहीं, तो 1 करोड़ कम से कम उनका मुआवजा मिले, उनको नौकरी दे, और इस प्रकार से भविष्य में फर्जी मुठभेड़ ना करें। हम चाहते हैं कि नक्सलवाद मुक्त होना चाहिए।
पर इस प्रकार से आदिवासियों को मार के सरकार क्या बताना चाहती है, ये सरकार और उनके पुलिस के लोग जाने। पर हमारे कोंडा गांव में एक बड़ी घटना हुआ है, हमारे विधानसभा में बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार से घटना भविष्य में नहीं होना चाहिए, ये हम सरकार से और पुलिस के अधिकारियों से मांग करते हैं। ठीक है, जो अभी घटना घटी है उससे हमारे भैया में फर्जी में ग्रामीणों को वही मारा गया, उसमें जानकर में हमारे भैया मोहम्मद राम जी, हमारे बड़े केशव भगत जी उधर हुई है और हमारी घमंडी राम है। तो उसके नेतृत्व में जाकर हमने वाकई में उस जगह पे जाके देखा है, तो कहीं ना कहीं हम महसूस कर रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है तो लगातार ऐसी घटना जो है हमारे भोले भाले आदिवासियों को जो है मारने की जो साजिश चल रही है। आप बीजापुर देख लीजिए, बीजापुर में भी हमने देखा जो वहाँ का जो एक नक्सली बताकर जो है रसोइयों को जो मारा गया है। उसी प्रकार उससे पहले बीजापुर में और घटना घटी थी, उसमें गांव में पूरे गांव वाले को मारा गया है। उन लोग बोलते रहे कि हम गांव वाले हैं, नक्सली नहीं है, लगातार उस पर फायरिंग किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमको खुशी हुआ था, चलो बीजेपी की सरकार आई है और उसमें हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बने, तो हमको खुशी हुई थी, चलो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने, कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर हमको कहना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ कि हम आदिवासियों को जो है कहीं पर न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे निर्दोष आदिवासी यहाँ पर मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा था अमन जो है पढ़ने वाला, अरेंगा में पढ़ने वाला बच्चा है और इन लोग शिकार करने के लिए गए थे, वापस आ गई है। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये घटना घटी है, जो हमारे निर्दोष है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं हम, उनको नौकरी मिलना चाहिए। और जो जो पुलिस जो वहाँ पर जो गई थी, जो उन पे जो गोली जो उसने चलाया है, तो उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आदिवासी जो है आज ठगा महसूस कर रहे हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए हम आदिवासियों को। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के गांव वाले जो हमारे आदिवासी समाज है उन्होंने भी लिख के दिया है कि ये वाकई में ये गलत हुआ, इनके साथ इनको न्याय मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। बच्चे पूरा बोलना है, बच्चे क्या है, पूरा बोलना है, पूरा खाना। सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आगरा पे, तेलंगाना से, स्वच्छता सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे सभी जांच कमेटी के सभी सदस्य साथी और हमारे साथी लोग, हम लोग आज जो हमारे महोदय और बाकी सदस्य लोग ने बताया, वास्तव में जिस तरह की पुलिस कार्रवाई की हमारे बच्चे लोगों के साथ, तो ठीक नहीं है, हम निंदा करते हैं। और साथ में सभी गांव के लोग उपस्थित, हम लोग जाने के बाद पूरे गांव के लोग भी आए थे, पूरे उनके परिजन आए थे, सभी लोग आए थे और सब 10-20 साल से क्या कभी भी ऐसी प्रकार की घटनाएं कोकामेटा में हुई नहीं। उसके बावजूद भी पुलिस जो नक्सली मुक्त जिला घोषित करते हैं और फिर कहाँ से नक्सली पैदा कर ली, ये बड़े दयनीय स्थिति है। और इस तरह की घटना जो हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं जिस प्रकार से पुलिस इतने हजारों लोगों को समर्पण बता रही है कि इससे स्पष्ट होता है कि तो फर्जी कर रहा है सब। जितने भी नक्सली घटनाएं घटित हो रही है इतने फर्जी है, असली नक्सली तो पकड़ ही नहीं रही। जिस टाइप की जो घटना हुई तो 2-3 जगह जांच समिति हुई, कोई रसिया को मार रहे, कोई कर्मचारी को मार रहे हैं और उसको नक्सली घोषित कर रहे हैं। तो जिस टाइप का राज्य सरकार के द्वारा जो नक्सली मुक्त 2024 की बात कर रही है, तो हमारे आदिवासी को खत्म करने की साजिश है।
और नक्सली तो हो ही नहीं रहा है। तो क्या नाम है, ये सरकार के द्वारा जो भी अभी तक कार्रवाई है वो भी फर्जी हम लोग मानते हैं। जिस ये घटना को देख के लगता है कि जितना भी घटना आज तक की सब फर्जी है। तो ये नक्सली को मार ही नहीं रही सरकार, ये तो आदिवासी को कम करने का एक साजिश रच रही है। तो इसकी हम लोग निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो परिजनों के साथ, जो बच्चे के साथ इस प्रकार घटना हुआ, उसको तो नौकरी के साथ साथ उचित इलाज होना चाहिए, उसको उचित मुआवजा भी देना चाहिए। अगर नहीं होती है, सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। एक प्रश्न है, घटना तो उजागर हो रही है और उसको नक्सली बना रहे हैं बच्चे लोग, तो ऐसा लगता है कि तो फर्जी है ना। बड़े बड़े नक्सली के दावा कर रहे हैं, तो जिस टाइप का हमारे देख रहे हैं उसको तो हम लोग देख के नहीं, जांच में गए नहीं, लेकिन जहां जांच में जा रहे हैं वो तो फर्जी पाए जा रहे हैं ना। तो स्पष्ट होता है कि तो फर्जी है। और कोई मुठभेड़ होने का कोई दावा कर रहे हैं, उसी रात को पुलिस का वहां पे पहुंचना और एक गन के साथ उन युवाओं को वहां पे पहुंचना, क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं, देखिए, इन लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि हम लोग चिड़िया मारने के लिए गए थे। अक्सर वो उस जंगल में बहुत सी चिड़िया जो मुर्गी से लेकर सुतुर कई तरह की आते हैं। तो इन लोग बच्चे जोश जोश में चले गए कि हम शिकार करने, पानी के कारण वो वापस आ रहे थे। पुलिस किस उद्देश्य से वहां पहुंची थी तो पुलिस ही बता पाएगी। मगर पुलिस को 24 घंटे क्यों लगे प्रेस विज्ञप्ति जारी करने? पुलिस छोटी छोटी कोई घटनाएं करती है, तुरंत आरोपियों को पकड़कर प्रेस वार्ता करती है। मगर उस दिन 14 तारीख रात की घटना है, 15 तारीख रात को पुलिस अधीक्षक आनंद फानंद में प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। इसका मतलब साफ है कि वो फर्जी मुठभेड़ हुआ था। पुलिस अपने पुलिस कर्मियों को बचाने के चक्कर में जो मुठभेड़ का रूप देने का प्रयास किया, उन्होंने 2 भरमार बंदूक, नक्सली साहित्य और अन्य क्या क्या प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस में आया था। अगर सचमुच में मुठभेड़ हुआ होता तो पुलिस को उसी दिन सुबह 15 तारीख को सुबह जारी करना चाहिए। जब मीडिया के साथियों ने जो बाइट और जो पीड़ित अभय नेताओं का बाइट लेके और उनके परिवार के लेने के बाद मीडिया में बात जो आने के कारण पुलिस को आनंद फानंद में प्रेस विज्ञप्ति जारी करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं से साफ जाहिर होता है कि फर्जी मुठभेड़ था। कहना चाहता हूँ सरकार की तरफ से, सरकार तो छोटी छोटी बातों में सरकार की तरफ से भी प्रेस विज्ञप्ति आता है, बस्तर आईजी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फर्जी मुठभेड़ है और यहाँ के पुलिस कर्मियों को बचाना चाहती है। हमारा स्पष्ट मांग है सरकार जो दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हत्या का केस दर्ज हो, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मिले। ये हमारी मांग है, समाज की मांग है। और ऐसे जो फर्जी मुठभेड़ जो स्टार बढ़ाने, क्योंकि जो अभय नेता ने स्पष्ट बयान दिया है कि पीछे से जो पुलिसकर्मी चिल्ला के बोल रहे थे तो मारो मारो, स्टार बढ़ाना है तो उनको मारो, है ना। तो मतलब इस ढंग से आप ग्रामीणों को आप मार के स्टार बढ़ाना चाहते हैं तो एक गलत बात है। कहीं ना कहीं ये बस्तर वासियों को हत्या करने की बहुत बड़ी साजिश है, बस्तर वासियों को समाप्त करने की साजिश है। क्योंकि 2026 में लगातार टारगेट कर रहे हैं कि हम नक्सल मुक्त कर देंगे। अगर नक्सल मुक्त है तो कोंडागांव जिला नक्सल मुक्त है तो कहां से नक्सली आ गए? मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस की जांच समिति ने जांच कर ली है, पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, आगे क्या होता है? देखिए, पुलिस तो आज भी मीडिया में आया है, मीडिया के आया है, प्रिंट मीडिया में आया है कि हम नक्सली मुठभेड़ हुआ है। तो फिर आप दावा क्यों कर रहे हैं? पुलिस अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है? राज्य सरकार अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है कि नक्सली मुक्त है? नक्सली मुक्त होने के कारण LWE, DRGF, IAP योजना जो केंद्र सरकार से पैसा मिलता था 30 करोड़, DRGF IAP योजना जब हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, नक्सल पीड़ित जिलों को 30
करोड़ रुपया बीआरजीएफ आईएपी एलडब्ल्यू योजना के तहत पैसा मिलता था। वो ये जो राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस जिले को पैसा देना भी बंद कर दिया है। ये पैसा देना भी बंद कर दिया। इसका मतलब साफ है कि या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार झूठ बोलते हैं या पुलिस प्रशासन झूठ बोलता है। सही कौन बता रहे हैं? मैं पुलिस प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? स्पष्ट है, हम सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ेंगे, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेंगे और बस्तर के आदिवासियों को न्याय मिले। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर सदन से लड़ेंगे। हमारे दोनों सम्मानीय विधायक हैं, आदरणीय नगेश्वर बघेल जी, आदरणीय सावित्री मंडावी जी, और हमारे सभी विधायक जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के लिए लड़ेगी और न्याय मिलने तक हम लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों के ऊपर सख्त सख्त जो हत्या की धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज हुई हमारी मांग है। अभय नेताओं को बेहतर इलाज का हवाला देकर रायपुर रिफर कर दिया गया। नहीं, उसकी इलाज के लिए पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग नहीं हो रहा है। हम लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, चंदा करके हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अभी उनको ये अभी वहां से जांच करने के बाद से बदल जाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी बेहतर इलाज हो, मगर प्रशासन अभी तक उनके इलाज के लिए कोई इलाज की व्यवस्था नहीं कर रही। पुलिस अभी दावा कर रही है कि मुठभेड़ हुई थी, आपका कहना है कि मुठभेड़ करी थी। आपकी जांच टीम के सामने क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य आए जो इसको मुठभेड़ करा? देखिए, जीरो जहां घटना स्थल है, घटना स्थल पर हमने देखा था, मैं 15 तारीख को भी मैंने घटना स्थल पर गया था। कहीं भी ऐसे कोई चिन्ह नहीं है जो मुठभेड़ हुई है। अगर मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से गोलियां अगर चली है तो पहचान चिन्ह तो होती। मीडिया के साथी भी 15 तारीख को ये घटना स्थल पर पहुंचे थे। वहां ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो वहां पे मुठभेड़ हुई है, बल्कि जो मोटरसाइकिल का क्या बोलते हैं प्लग वो घटना स्थल से हम लोगों को मिला है। और वह पुलिस, हम मीडिया के सामने साथी भी वहां पे थे, वहीं से प्लग बरामद हुई है। प्लग तोड़ने के कारण जो अभय नेता गाड़ी को धकेल कर ले आ रहा था, उसी बीच में पुलिस ने पीछे से उनके ऊपर फायरिंग की है। पुलिस ने दावा किया कि वो क्रॉस पॉइंट है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जब भी पुलिस को सूचना मिलती है कि गश्त में उसी ओर से निकलते। कुएमारी हुआ कांटे जब भी जब मुठभेड़ होता है तो टाटामारी होते, नाराजहार होते निकलते और सीधा नदी को जाते हैं। इसी कारण उस दिन भी पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ नक्सली हैं 10 से 12, और तभी ये मुठभेड़ हुआ। उसी दौरान जो व्यक्ति है जिस घायल हुआ ग्रामीण, वो घायल हुआ है, वो बंदूक जैसा रखा था, इसलिए उस पर मुठभेड़ करना बताया है। क्या कहते हैं? देखिए, पुलिस पहले ये तय करे कोडरगांव जिला नक्सली मुक्त है कि नहीं, ये तय करे। राज्य सरकार ये तय करे कि बस्तर नक्सल मुक्त है कि नहीं तय। अगर मुक्त नहीं है तो फिर नक्सली मुक्त का ढिंढोरा क्यों पीट रही है? मोदी साहब को लाल किले से क्यों बोलना पड़ता है कि बस्तर नक्सली मुक्त है? ये तय करे, पहले पुलिस प्रशासन तय करे या राज्य सरकार तय करे, तब उसके बाद उस बात में, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सिर्फ एक ही व्यक्ति को ही मारना है कि अन्य व्यक्ति को भी मारपीट? नहीं, देखिए, दूसरे जो अजय ना, जगन को जो अभय के साथ था, उसके साथ खूब मारपीट किए। और जो अमन था, जो अभय का भाई था, और अजय था, ये दोनों आगे निकल गए थे। पुलिस इधर से बोलेरो में उधर जा रही थी, इसका स्कॉर्पियो में जा रही थी। वो गाड़ी जो खड़ी थी, उस गाड़ी को तोड़फोड़ उन्होंने किया था, जो अभय के गाड़ी को, जिसके कारण ये डर के मारे अंदर छिप गए थे, जिसके कारण बाद में फिर इन लोग निकल के फिर आ रहे थे, जिसके कारण वो धक्का मार के अभय ले जा रहा था, वहीं पे उन्होंने फायरिंग की है। तो ये सब हट के इसका शहर के रूप में बारे में कर सकता है। आप लगातार बड़े घटनाओं में तब्दील हो गए, क्या कहेंगे? इस साल जब बस्तर की लाइफलाइन में से जो भी गुजरता है,